रियासती वक्फ बोर्ड का एक इजलास मंगल को सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें बयानों उमूर पर गौर व खौज करते हुए अहम फैसले किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि शाही मस्जिद बाक़ियामा की तज़रीन नौ के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दरगाह यूसुफैन को वक्फ बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में ले लिया है। उन्होंने बताया कि औक़ाफ़ी अराज़ियात की तरक्की के लिए ई टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इजलास में अरकान वक्फ बोर्ड मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, वहीद अहमद एडवोकेट, मौलाना निसार हैदर आगा और दूसरे भी शरीक थे। रियासत में लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद अब 1 जुलाई से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने KG ता 7वीं जमात के तलबा के क्लासेस में शिरकत के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अलबत्ता 8वीं ता 10वीं जमात के तलबा सुबह 9:30 बजे ता 3:30 बजे सहपहर क्लासेस में शिरकत करेंगे। वज़ीर तालीम सबीता अंदर रेड्डी ने महकमा तालीम के अहदेदारों के साथ इस ज़मन में जायजा इजलास मुनक़िद किया। वो स्कूल इंतज़ामिया के नुमाइंदों के साथ भी बातचीत करेंगी, जिसके बाद ही कोई ख़तई फैसला लिया जाएगा। इसी दौरान हुकूमत आइंदा हफ्ते इंटर साल दोम के नताइज के ऐलान के बारे में गौर कर रही है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तालीमी साल 2020-21 के लिए GO 46 पर अमल दरामद होगा। तेलंगाना के मुसल्लमा स्कूल इंतज़ामिया की तंजीम ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि वह स्कूलों के खुलने के बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों को बैक वक्त चलाने से खासी रहे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के 59,71,000 किसानों को రైతు बंधु स्कीम के तहत दी जाने वाली इमदाद के लिए 6,663 करोड़ रुपए जारी कर दिए और मंगल को 2,10,000 किसानों के खातों में 651 करोड़ रुपए जमा करवा दिए गए। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव और वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने BR के भवन में एक जायजा इजलास के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑर्गेनिक फार्मिंग की हौसला अफजाई कर रही है और इसके लिए किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मच्छरों की फलाह बहबूद से मुतालिक एक जायजा इजलास में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उनके मसाइल के हल के लिए 8 जुलाई को गंगापुत्रा और मुद्रा समाज का एक खुसूसी इजलास तलब करने का फैसला किया गया। रुकन राज्यसभा बंडी प्रकाश की नुमाइंदगी पर वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री ने मच्छरों को 6 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाने का तयख़ुन दिया और कहा कि इस सिलसिले में कवायद बहुत जल्द मुरतब किए जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी महकमा एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र, कमिश्नर महकमा समकियात L भूकिया और दूसरे भी शरीक थे। तेलंगाना जनरल समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने वरंगल में चीफ मिनिस्टर के काफिले को रोकने की कोशिश करने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज करने का शहरियों को हक हासिल है। इन नौजवानों का मकसद चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी को तोड़ना नहीं, बल्कि अपने मुतालबात की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाना था। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का काम था कि वो अपने काफिले को रोककर इन नौजवानों से बातचीत करते और उनसे किए गए वादे के बारे में कोई तयख़ुन देते। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने CAR हेडक्वार्टर्स पर पीर को एक होमगार्ड की पुरअसरार मौत की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली से कहा कि वो इस सिलसिले में बयान दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि गश खाकर गिर जाने की वजह से इस होमगार्ड को केयर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, लेकिन उसकी हालत के बारे में ना तो पुलिस और ना ही दवाखाने वाले कोई जानकारी दे रहे। जग्गा रेड्डी ने सिद्दीपेट के जिला कलेक्टर की तरफ से चीफ मिनिस्टर के पांव छूने के वाक़े को शर्मनाक करार दिया। हुकूमत के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कुत्तापेट के खांगी गायत्री कॉलेज की जानिब से तलबा से मनमानी फीस वसूल करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने कॉलेज के रूबरू धरना दिया। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि कॉलेज का इंतजामिया GO 46 की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहा है और तलबा को मुसलसल हिरासा कर रहा है। चिंतल बस्ती खैरताबाद में बैंड बाजे पर एतराज़ करते हुए बाज़ मकामी लोगों ने लक्ष्मी नगर कम्युनिटी हॉल में घुसकर वहां मौजूद दावतियों पर हमला कर दिया। हद तो यह है कि खवातीन और बच्चों को तक नहीं बख्शा गया। बताया जाता है कि कम्युनिटी हॉल में खालिद नामी एक नौजवान का वलीमा मुकर्रर था और रात देर गए बैंड बज रहा था, जिस पर अशरार की एक टोली वहां पहुंच गई और अचानक मेहमानों की मारपीट शुरू कर दी। पुलिस हैदराबाद में इस खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने तेलुगु फिल्मों की एक प्रोडक्शन कंपनी को सस्ती कीमत पर कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने का झांसा देकर 1 लाख रुपए हथियाने वाले नागार्जुना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरेश प्रोडक्शन के मैनेजर सुरेश बाबू ने जुबली हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि नागार्जुना ने एक वजीर के दफ्तर से फोन करने का दावा करते हुए कहा कि वो कोविड-19 के टीके 100 रुपए के हिसाब से फराहम कर सकता है।
चुनाचे उसने 1000 टीकों के लिए 1 लाख रुपये वसूल कर लिए। नागार्जुना रेड्डी को एक टीवी चैनल वालों को भी इसी तरह का धोखा देने के इल्जाम में, जिसमें उसने 1.5 लाख रुपये हत्या लिए थे, 8 दिन कबल गिरफ्तार किया गया था। सहबाराबाद पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के लिए बेटिंग कबूल करने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस वीसी संजना ने मीडिया को बताया कि 5 रुकनी टोली के पास से 20 लाख रुपए की रकम, 26 मोबाइल फोन और लैपटॉप वगैरह जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि मादापुर पुलिस को इत्तला मिली थी कि निजामपेट की एक बिल्डिंग में आंध्रा के रहने वाले अफराद मगरबी गोदावरी के सोमन्ना के साथ मिलकर क्रिकेट मैचों के लिए बेटिंग वसूल कर रहे हैं। टोली का असल सरगना सोमन्ना मफरूर है। मादापुर की एसओटी के इंस्पेक्टर शिव प्रसाद और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। एलबी नगर की मकामी अदालत ने 2017 में याचाराम की एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी के केस में जिले नलगुंडा के एक 20 साल नौजवान नरेश को 10 साल की कैद और 3000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। बताया जाता है कि नरेश ने एक 17 साल लड़की को शादी का वादा करके अपने झांसे में ले लिया था। खानदानी झगड़ों से तंग आकर छेवेड़ला में एक शख्स प्रभाकर रेड्डी ने खुदकुशी की कोशिश की। इसे शदीद झुलसी हुई हालत में खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें तलब की जा रही है, जिन्हें पार्टी के साथ वफादारी का एक हलफनामा दाखिल करते हुए 10,000 रुपये की फीस अदा करनी होगी। उत्तर प्रदेश में मजलिस के सदर शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटों पर मुकाबला करने का इरादा रखती है। हमख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद के मामले पर उन्होंने बताया कि इस बात का फैसला सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया पंचायत इंतखाबात में मजलिस ने बेहतरीन मुजाहरा किया है। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के तहत चंचौड़ा जूनियर कॉलेज में कोविड-19 के टीके अंदाजी के कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुतालिका कॉर्पोरेटर एम ए सलाम शाहिद और दूसरे मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि वो बिला खौफ व खतर कोविड-19 के टीके लेते हुए खुद को महफूज रखें। रन बाजार में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी पर हेलमेट से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके सर पर शदीद चोटें आईं। बताया जाता है कि शौहर अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर बीवी ने मज़ाहमत की। गुस्से के आलम में शौहर ने उसके सर पर हेलमेट दे मारी। पुलिस रन बाजार में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कोविड-19 के केसेस में लगातार कमी के चलते मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,646 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 1,167 नई अमवात हुई हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.